सारे आओ आओ जी भाई आज सुभाष जी आओ आप अपने पंचायत के मेंबर आओ हाँ जी आपको भी सुना है डालो पत्थर डालो इसमें चलो डाल दीजिए अरे वाह वाह ये इधर आओ आप अभी आप मार नहीं अब खड़े हो इधर सामने भी करो उधर सामने देखो आप सामने चलते रहो आप आगे आगे चलो आगे आगे चलो सभी अंदर चलो अंदर लेके चलना आपने चलो शाबाश यहाँ खड़े होना भी आपके साथ तिलक करेंगे और सीधर से तिलक करो चलो आप भी अंदर चलो सभी चलो चलो बच्चे ले जाओ अभी चलो सही आओ बेटा अंदर आ जाओ चलो ठीक पूरी टीम का
और इस देश का उज्जवल भविष्य पुष्प समान प्यारे अजीज बच्चों, मेरे सामने ठीक पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ सरस्वती प्रांगण में पहुँचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करने का कार्य करेंगे। श्रीमान महोदय सरपंच दीपक जी ने 2 दिन पहले एक सूचना डालने का काम किया और जैसे ही शुक्लाई नाथ जी का नाम सामने आया, सभी साथियों ने, मैनेजमेंट के साथियों ने एकदम से फड़ाक दे ये कह दिया कि यस कर दो। प्रोग्राम कितना बड़ा होगा, किस प्रकार होगा, वो हम मेहनत के बलबूते पर सफल करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं सभी मैनेजमेंट के साथियों का धन्यवाद करता हूँ। उसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में मैं श्रीमान स्वामी शुक्लाई नाथ को बताने की चेष्टा चाहता हूँ कि 2018 में हमारा ये पहला सेशन रहा। पहले सेशन के दौरान 550 बच्चों की यहाँ पर रजिस्ट्री के रूप में कार्य करने का हमने काम किया। आप सभी महंतों के आशीर्वाद से, सभी माता पिताओं के आशीर्वाद से और आपके चरणों में वंदन करते हैं कि आज एक हमारी संख्या 1068 से पहुंच चुकी है। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे बना रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जहां पर हरियाणा के अंदर टॉप 10 में इस आसपास के गांव में, इससे पहले 2004-05 में 2 स्कूल यहां पर बने, 2 स्कूल यहाँ पर सरकारी संस्थाएं भी चली हुई हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी हरियाणा टॉप 10 में अगर कोई पहला काम करने का काम किया था तो आपके आशीर्वाद से सरस्वती पब्लिक स्कूल की बिटिया तमन्ना ने किया था, जिनके 492 अंक आए थे। उसके साथ साथ स्वामी जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हुआ बताना चाहूँगा कि खेल जगत के अंदर भी हमारे बच्चों ने उपलब्धि प्राप्त करने का जो काम किया। पीछे हमारे बच्चे हैदराबाद के अंदर खेल के आए, अंडर 14 के अंदर बच्चे कबड्डी के अंदर खेल के आए, खो खो में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने पराजित होने का काम किया। ये भी मैं स्वीकार करने की बात करता हूँ। अभी कल परसों भिवानी के अंदर स्टेट लेवल के गेम थे लॉन्ग जंप के अंदर, वहाँ पर हमारे बच्चे को सिर्फ इस बात के लिए बाहर निकालने का काम किया गया अब इस बच्चे ने जूते नहीं डाल रखे। मैं पूछना चाहता हूँ जो मैनेजमेंट व्यवस्थाओं से, क्या बच्चे बगैर जूते के नहीं दौड़ सकते? वो ये चाहते थे कहीं ना कहीं ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है तो स्टेट के अंदर भी कहीं पोजीशन ना प्राप्त करके ले जाए। एक बार उस बच्चे के लिए, वो बच्चा शायद 10th में है, नवदीप, उसके लिए भी आप सभी जोरदार तालियां बजाने का काम करेंगे। श्रीमान महोदय, मैं आपके चरणों में सभी में नमन करते हुए बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ इस स्कूल की स्थापना रखने का एक ही उद्देश्य हमारा रहा है और आपके आशीर्वाद से 3 संस्थाएं सरस्वती के नाम से चली हुई हैं। एक संस्था 2005 में सरस्वती नगूरा के अंदर चली हुई है, एक संस्था 2017 में घोगड़िया के अंदर ये स्थापना की गई है, एक संस्था अड़ेवा के अंदर 2020 में उसकी स्थापना की गई है। तीनों संस्थाओं के अंदर तीनों मैनेजमेंट मिक्स है, कहीं पर 2 साथी 3 जगह, कहीं पर 1 साथी तीनों जगह, लेकिन हमारा एक सार्थक प्रयास रहता है इस ग्रामीणांचल के अंदर कम फीस के मार्फत एक अच्छा शिक्षा का एक ढांचा ऐसा तैयार किया जाए जिसमें बच्चे अपने आप को कंपटीशन के अंदर उस काबिल समझें। और आपकी तारीफ करना तो मेरे लिए कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति शब्द होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपकी वीडियो शिक्षा के क्षेत्र में देखी, किस प्रकार से आप
सीटी का पेपर करवा के हजारों बच्चों को उस लाइन में दौड़ाने का आपने काम किया। इसके लिए आप सदा अब बधाई के पात्र रहेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य आपने जो किया जिसकी कोई कल्पना और तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए मैं पुनः ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अगर कोई बच्चों की तरफ से, स्टाफ मेंबर की तरफ से, हमारी तरफ से कोई शब्द ऐसा जिसमें आप में मान सम्मान के ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इस जग में शिक्षा की अलग जगाए हुए और नशाखोरी के खिलाफ एक बीड़ा उठाए हुए आज हमारे गांव में महाराज श्री संत सुखराई नाथ जी के हमारे गांव में ऐसे कदम हमारे गांव की पावन धरती पे पड़े। मैं सबसे पहले महंत श्री सुखराई नाथ जी का पूरे गांव की तरफ से गांव में पधारने के लिए तहे दिल से, अंदर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और विद्यालय में प्रिंसिपल श्री रघुवीर जी, खेड़ा खां प्रधान हमारे सतबीर जी शर्मा, दिलबाग जी आर्य, पंचायत मेंबर हमारे सबसे बड़ी मेरी पंचायत के जो मेंबर है सबसे उम्र दराज रामनिवास जी, बलवान जी जांगड़ा, विजयपाल जी, सतबीर जी, धर्मपाल जी, शमशेर जी और मेरे बड़े ताऊ लैणा राम जी और जयप्रकाश जी और आर्य सूर्य देव जी आर्य और बबलू सरपंच पेटवाड़ का इस गांव गोगड़िया की पावन धरती पर पहुंचने के लिए दोबारा से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा महंत श्री सुखराई नाथ जी से गांव में प्रोग्राम के लिए बार बार विनती करने के बाद महंत जी ने बोला कि सरपंच साहब आप गांव के अंदर प्रोग्राम की तैयारी करें, हम 27 तारीख को आएंगे। मैंने एक बात बोली थी महंत जी को कि आप मुझे ऑर्डर दो कि फलानी तारीख को मैं आपके गांव में आ रहा हूँ, आप अपना तरीका का काम करो। हम आपके आदर्शों के ऊपर चल के आपने जो शिक्षा का बीड़ा उठाया है, हमने भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत इसमें सीखकर हमारे गांव की शिक्षा के लिए जो भी गांव का काम, ये नाली नाले गली, ये कोई विकास का काम नहीं मानते महाराज जी। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा के बगैर, एक शिक्षा ही ऐसा साधन है जो आदमी को गरीबी के दलदल से निकालने का कार्य करता है। गरीब आदमी को और अनपढ़ आदमी को ये राजनेता लोग ऐसे ही भुकाते रहेंगे और हमारा यूज करेंगे, यूज एंड थ्रो का राजनीतिक चल रही है सभी पे। शिक्षा होगी, पढ़ा लिखा होगा तो हम विरोध भी करेंगे उसकी गलत बात का। अगर कोई सही बात कर रहा है तो हमें उसका सहयोग भी करना चाहिए। स्वामी जी, जब हम सरपंच बने, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। हमने बीड़ा उठाया था कि इतना ये पानी की समस्या 100% नहीं होती, हम इतना अनाउंस भी नहीं करेंगे। भाई हमने पूरा काम कर दिया। और अगर हम आज छाती ठोक के कहते हैं हमारे गांव में नरवाड़ा की नहर का पानी हर घर में जाता है पीने के लिए। इस विद्यालय की जो लड़की हरियाणा में जो टॉप 7 में आई थी, तमन्ना बिटिया, इस एरिया में सबसे पहले इसी स्कूल की आई थी। और ऑल ओवर हमारे गांव की बिटिया 7 टॉप 10 में आ चुकी है गुरुजी, 7। और हमने उन सभी को पंचायत के खाते से नहीं, अपनी नेक कमाई से सभी को 7 स्कूटी देने का काम। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो एक बूटा है। ये बूटा लगाया है, आने वाले 20 साल में 30 साल में जब ये बड़ा होगा ना,
तो ये फल भी देगा और छाए भी देगा। पढ़ाई के मामले में मैं मेरी बहन को, मेरी मातृशक्ति को कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, अंधकार में, पाखंडवाद में मत चलाइए। एक शराबी पिता ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा शराब पिए, जुआ खेले, स्मैक पिए, सुल्फा गांजा पिए। लेकिन ये बात कड़वी है मगर सच्चाई है। जो मेरी माताएं बहनें, मेरी बहनें हैं, ये अपने बच्चों को ये कहती है कि तू भी दीवा लाने लायक दे बेटा। मैं दीवा का विरोध नहीं कर रहा, कहते तो सर पर तो दीवा का विरोध कर रहा है। जायज कर लो, जो अपने दादा खेड़ा जो दे आवा बूढ़े बड़े इतनी दे हो गए, फालतू पाखंडवाद में कुछ नहीं दे रहा। अगर ज़्यादा पाखंडवाद में अगर कि मैं दे रहा होता, ले मैं लिया के दो क्विंटल रुई की गाय सारा दिन दुए लाऊंगा जो मेरा रोटी खाने ना पाती हो। महाराज जी, हमारे गांव में 4 स्कूल है, 2 प्राइवेट है, 2 सरकारी है। चारों में हम समय समय पर जाते हैं। जो जितना हमारे पे बन पड़ता है शिक्षा के मामले में हम वो करते भी है। और हमारे गांव में 40 साल पहले 10वीं और +2 का सेंटर चला गया था। हमने अब की बार अपने गांव में पेपर यहीं पर हुए हैं, हम सेंटर लाने का काम भी किया। और हमारे गांव की जो लड़कियों का स्कूल है सामने, इसकी बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सरकार ने 5.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसकी बिल्डिंग का टेंडर भी लग चुका है, जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। हमारे जो लड़कियां पढ़ती है ना, लड़कियां 2 परिवारों को प्रकाश डालने का काम करती है। एक तो अपने जहाँ पीर होता है और एक जहाँ मायका होता है। और मैं मेरी माता बहनों को फिर कहता हूँ दोबारा, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों को सशक्त बनाइए, शिक्षित बनाइए। इसके बगैर हमारे समाज की उत्पत्ति नहीं होगी। ये एक सच्चाई है। और महंत जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, और महंत जी मैं आपको पूरे गांव की ओर से और प्रिंसिपल साहब की ओर से, रघुवीर जी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जब भी हमारे गांव की या हमारी कहीं ज़रूरत हो तो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, फाड़ दे बोल देना, सरपंच साहब ये काम करना है। दिन रात 24 घंटे आपके साथ में, आपके कंधे के कंधा मिला के, शिक्षा के मामले में भी और नशा के मामले में भी हम आपके साथ हैं। अगर कोई आदमी गलत है तो हम उसका गलत का विरोध भी करेंगे, आंखों में आंखें डाल के करेंगे, क्योंकि हम शिक्षित हैं। हम किसी के गुलाम, ना गुलामी का हमने कभी काम किया और ना हम कभी किसी को गुलाम बनाते और ना गुलाम बन के रहना चाहिए किसी का। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। और सरस्वती पब्लिक स्कूल का जो इतना बढ़िया प्रोग्राम सेट करने के लिए दोबारा से हम दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम किया, मास्टर जी का बिल्कुल हाथ जोड़ के विनम्रता है कि आप बहुत बढ़िया शिक्षा के मामले में आप 4 चांद लगा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।